विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन एवं अध्यक्ष प्रशासक ग्रेटर शारदा सहायक का अनोखा पहल। प्रदेश के विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष प्रशासक ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना लखनऊ डॉक्टर हीरालाल का गोंडा जिले के तहसील करनेलगंज विकास खंड हल्दर महू के ग्राम पूरे थान में अनोखा चौपाल लगाया गया, जहां जमीन पर दरी गद्दे पर अधिकारी व सचिव बैठकर किसानों की नहर कुलाबे से खेतों की सिंचाई करने में आने वाली समस्या के संबंध एक एक किसानों से समस्या सुनी, जिससे सचिव हीरालाल ने संबंधित अधिकारियों जेई को बुलाकर आमने सामने संवाद कराया और निर्देश दिया कि मौके पर जाकर निस्तारण किया। साथ ही निर्देशित किया कि अधिकारी मौके पर जाकर समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया करें। सचिव ने कहा, यहां हम मौके पर आकर किसानों की समस्या सुनकर निस्तारण करने आए हैं। उन्होंने प्लास्टिक का उपयोग न करने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील किया। त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना धनाभाव के कारण सफल नहीं हो सकी। 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा 99 परियोजनाओं का मिशन मोड में लागू करने के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट हेतु धन की व्यवस्था की गई। परियोजना के सोर्स पर उपलब्ध जल तल से सभी नहरों एवं उनके प्रत्येक कुलाबा कमांड के प्रत्येक खेत के अंतिम क्षेत्र के तल के आधार पर गुरुत्वीय प्रवाह के आधार पर पानी पहुंच जाने के सीमा एवं प्रत्येक खेतों को पानी पहुंचाने की परियोजना की बाध्यता के तहत जिन कुलाबा कमांडों में गुरुत्वीय प्रवाह से पानी पहुंचाना संभव नहीं है, उनको सम्मिलित करते हुए परियोजना क्षेत्र कम से कम 10% क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था का प्रावधान है, जिसका दूसरा उद्देश्य पानी कम उपलब्ध पानी से अधिक क्षेत्र को संचित करते हुए प्रति ड्रॉप मोर क्रॉप के उद्देश्य को पूरा करना है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो है कुलावा बना करके खेतों में पक्की गूल और पक्की नाली और कच्ची नाली से सिंचाई करते हैं। तो हम लोग आज यहाँ आकर के ग्राम प्रधान, सिंचाई करने वाले जो काश्तकार हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जागरूक लोग हैं, उनसे हम लोग कुलावा बैठक कर रहे हैं और ये मेरा दूसरा कुलावा बैठक, पहले हम बहराइच में कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि सभी लोगों ने यहाँ सिंचाई में क्या दिक्कतें हैं, ये सबने खुल के हमारे सामने रखा। अब वो हमें समस्या पता लग गई, अब हम इसको दूर करेंगे। तो अभी हमने अपने एसई से कहा है कि वो यहाँ आएंगे और यहाँ के एसई के साथ जो भी समस्याएं हम लोग लिस्ट करके लेके जा रहे हैं और वो आएंगे और यहाँ मौके पे हल करेंगे। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा ये होता है कि जो अधिकारी हमारे फील्ड में कम जाते हैं, जब देख रहे हैं कि मैं फील्ड में जा रहा हूँ तो फील्ड में जाने लगेंगे। तो सरकार और समाज दोनों मिलके जब काम करेगी तभी हमें वो चीज मिल पाएगी जो हम चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा, हम सभी लोग जानते हैं। तो जल वायु परिवर्तन में जल में परिवर्तन, वायु में परिवर्तन, और ये जल का ही काम हम करने आए हैं। सिंचाई माने पानी और जल। तो जल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो प्लास्टिक है। हमारी नाली चौक कर देता है और कई तरह की दिक्कतें करता। खून में प्लास्टिक आ गया। तो हम यही कहते हैं कि भाई जल का जो सबसे जल, जंगल, जमीन तीनों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है प्लास्टिक, उसको अपनी जिंदगी से दूर करो, प्लास्टिक रहित जिंदगी जीना शुरू करो, जिससे कि जल को में प्लास्टिक का जो नुकसान है उससे हम बचें। दूसरी बात, हम लोग मेड़ पे, खेतों में मेड़ पे पेड़ लगाने की बात करते हैं, जिससे वायु, जलवायु में दूसरा जो है वायु, वो ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ऑक्सीजन क्या है कि फैक्ट्री क्या है, पेड़ है। मेड़ पे हम अगर पेड़ लगा दें तो ऑक्सीजन भी मिलेगा, एक बात। और दूसरी बात क्या होगी कि उससे हमारी इनकम बढ़ेगी। खेत पर मेड़, जब पेड़ बड़ा हो जाएगा, जैसे सागौन के पेड़ लगा दीजिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद बहुत बड़ी एक इनकम किसान की बढ़ जाएगी, तो लाइवलीहुड बढ़ेगा। तो जलवायु परिवर्तन पे हम सभी लोगों को काम करना चाहिए। इसलिए हमने प्लास्टिक रहित जीवन, मेड़ पर पेड़ और पानी के संरक्षण को लेके भी हम लोग लगातार की जो है कम पानी में ज्यादा कैसे सिंचाई हो और कम सिंचाई से प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, इस पर भी बात करते हैं और समझाते हैं आम जनता को। थैंक यू।